जांजगीर चांपा जिले के नगर पंचायत खरौद में 13 साल की मासूम की हत्या का मामला अब सुलझ चुका है। पुलिस ने इस मामले में बालकों के रिटायर्ड कर्मचारी 63 वर्षीय परदेसी लाल पंकज को गिरफ्तार किया है। दरअसल आरोपी परदेसी लाल पंकज पहले से ही मासूम पर गलत निगाह डालता था। घटना के दिन मासूम को बिस्किट देने की बहाना तालाब के पास एक सुने मकान में लेकर मासूम से दुष्कर्म करने का प्रयास किया। मासूम द्वारा चिल्लाने पर उसके मुंह को दबाकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि मासूम बच्ची की कंकाल मिलने की खबर को पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने गंभीरता पूर्वक लेते हुए इस मामले के लिए टीम गठित की और टीम ने आरोपी से गहरी पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। फिलहाल आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। विगत 29/6/2022 की शाम करीबन 4-4:30 बजे एक बालिका अपने घर से निकली थी, बिस्कुट लेने के नाम से बाहर निकली थी और वो शाम 6 बजे तक अपने घर वापस नहीं आई। तो घर वालों को उसकी थोड़ी फिक्र हुई और घर वाले उसकी तलाश करने शुरू किए। जाके जो कैमरा लगे हैं उसमें भी उन्होंने देखा कहीं इधर आ गई होगी करके। 29-30 अंततः 30 तारीख को यहाँ गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें हम लोगों ने नाबालिग बालिका के गुम होने की सूचना दर्ज किया था। साथ ही एक 363 भादवी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था और उसकी तलाश आरंभ की गई थी और कहीं उसका पता नहीं चल रहा था। 14 जुलाई 2022 की सुबह गांव के ही कुछ लोग खेत की मुहानी को तोड़ के उसमें जो जाली नेट लगा के मछली मारने गए थे, उन लोग वहाँ पर एक नरकंकाल देखा, उस पर कपड़े भी देखे उसके। और जो इसकी सूचना गांव में सभी लोगों को थी कि एक बच्ची यहाँ से गुम हो गई है। उनके परिवारजनों को उसकी सूचना दी गई और परिवारजनों को सूचना देने के बाद में 14/7 से ये उसकी रिकवरी हुई है। डेड बॉडी की कपड़ों को देख के उसकी पहचान लिया गया और उसके बाद एक स्पेशल टीम, करीबन हम लोग 10-12 लोगों की टीम लगी थी। साइबर वाले अलग लगे थे इसमें। हम लोग जितने भी कैमरा हैं सबको हम लोगों ने कैमरा भी तलाश किया, कैमरों को देखा, लोगों से पूछताछ करी। पूरे मोहल्ले के लोगों से लगभग हम लोग एक परिवार एक घर पे जाके पूछताछ किए थे। सारा पूछताछ होने के बाद में और गाँव वालों को भी एक संदेह था। वहाँ एक तालाब के किनारे एकांत में एक मकान है, जहाँ पर वो अकेले रहता है। उसके प्रीवियस कैरेक्टर को भी देखा गया। उस व्यक्ति का वो बालकों में एम्प्लॉय था, रिटायर होके आया है और उसके बालकों में भी मोरल एक ऑफेंस उसके खिलाफ क्रिमिनल केस रजिस्टर है, महिलाओं के खिलाफ 354 का छेड़छाड़ का अपराध, जिसमें वो जेल भी गया था। यहाँ भी उस घर में और कोई नहीं रहता, केवल वही रहता है। उसके बारे में ये जानकारी मिली कि वो जो महिलाएं भी वहाँ नहाने जाती हैं, उनके लिए भी उसकी दृष्टि अच्छी नहीं रहती थी। और ये भी सुनने को मिला कि ये बच्चियों के साथ में भी वो कोशिश करता था, कुछ अच्छी उसकी दृष्टि नहीं थी। इस दिशा में जब पूछताछ हुई, आगे उसकी जांच हुई, तब ये उससे वो परदेसी पंकज उसका नाम है, उसने फिर इस बात को बताया कि वो उसको चाहता था, पसंद करता था। उनके जो लोगों को और उनके सहेलियों को, बच्चियों को वो छिरछिरा के त्यौहार में या इस तरह में उनको पैसे देता था, बांटता था। उसका यह कृत्य होना पाया गया। उसने उस बच्ची को फुसला करके अपने वहाँ बुलाया मकान में और उसके साथ सेक्सुअल ऑफेंस करने का प्रयास किया। विरोध करने पर उसने वहाँ पे हत्या कर दी और बाद में बोरे में डालकर उसको साइकिल से ले जाकर वहाँ पर डिस्पोज कर दिया, डंप कर दिया। और इसके खिलाफ ये जब प्रकरण अपने को पाया गया, उसके मकान से, उस जहाँ रहता है वहाँ से उस लड़की की पैंटी और उसके चप्पल हमको बरामद हुए हैं, उससे जब्त किया गया है। और उसको परिजनों से क्या बोले, परिजनों से पहचान उसको परदेसी पंकज नाम है उसका, जिसे गिरफ्तार किया गया इस मामले में। इस मामले में धारा 376, 302, 201 भारतीय दंड संहिता और 4 पॉक्सो एक्ट की धारा जोड़ी गई हैं। इसे आज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। नहीं,
शुरू से ही इसका जो हम लोगों ने एक्टिविटी देखा है तो उसमें ये अकेले ही था, ये अकेले आना जाना करता, अकेले रहता था, रात में अंधेरे में। पहले भी इसके खिलाफ एक इस तरह की शिकायत आई थी कि रात में वो निर्वस्त्र होकर वहाँ आसपास में घूमता है। और आप लोग जब वहाँ जाएंगे तो आप लोगों को इसके कैरेक्टर के बारे में और अच्छे से करीब जानकारी मिलेगी कि इसका वो नेचर ही उस तरह का कुत्सित नेचर का था। वो समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं तो उस अखबार से भिज्ञ नहीं है और उसमें कोई नेता का हाथ होना अस्वाभाविक लगता है, अननेचुरल है। क्यों कोई भी नेता इस तरह से एक नादान अबोध बच्ची के साथ में ऐसा सोच भी पाएगा? ऐसे नेता हमारे यहाँ हैं ऐसा मुझे नहीं लगता। नहीं, ये कहना मुश्किल है क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद हम लोग उसकी जो हड्डियाँ बरामद हुई थी उसे हम लोगों ने मेडिको लीगल उसमें भी भेजा था। उसमें भी लिखा है कि वो जो जानवरों के नोचने के निशान हड्डियों में पाए गए हैं। जी, जिस प्रकार से वहाँ लोगों का आवागमन होता था और ये कहना हमारे वश में नहीं है क्योंकि हम भी अमूमन कहीं आते जाते रहते हैं। आवागमन में कई लोग इग्नोर भी कर देता है, ये नहीं समझ पाता कि वहाँ किसी इंसान की डेड बॉडी होगी। कई बार हम लोग चलते, आप रोड में जाइए देखिए कितने मवेशियों के डेड बॉडी पड़े हुए हैं, बदबू भी आती रहती है अगल बगल। शिवरी नारायण से सुदर्शन मानिकपुरी की रिपोर्ट, ACN 24।